हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर में। देखो, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो उसके ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं पूरी, और इसके ऊपर हम जो सारी प्रॉपर्टी है उसको हम डिस्कस करेंगे। देखो, सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करो, उसी से सारी चीज़ें निकल जाती हैं। एक जैसे नेट और जेआरएफ का जो एग्जाम होता है, नेट जेआरएफ का, उसके अंदर एक क्वेश्चन तो इसमें से जरूर आता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म या फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म। 3.5 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है। देखो, हमने स्ट्रेटजी आपको पहले बता रखी है नेट जेआरएफ को क्लियर करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए, तो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कितने क्वेश्चन किस में से क्या आता है, वो सारी चीज़ें हमने बता रखी है आपको। तो अगर स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तभी आपका क्लियर हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि आप ज़्यादा टॉपिक्स के पीछे ना भागे, जितना पढ़ें आप उसको बढ़िया से पढ़ें आप, ठीक है। तो 30 नंबर तो आपको जनरल एप्टीट्यूड में मिलते हैं। 30 नंबर का एग्जाम वो होता है जनरल एप्टीट्यूड का, तो उसमें 30 में से आप अगर 25 स्कोर कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात हो जाती है वो। और बाकी 3.5 नंबर वाले और फिर 5 नंबर वाले, 5 नंबर वाले में अगर 3 से 4 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा आराम से। 3.5 वाले कुछ कर देंगे, 6-7 क्वेश्चन आप, तो उसमें से हो सकता है। तो स्ट्रेटजी का पालन करें, और स्ट्रेटजी अगर नहीं अपनाओगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ऐसी वजह से जो है पेपर जो है क्लियर नहीं हो पाता आपका। सभी क्वेश्चनों के पीछे नहीं भागना आपको, ठीक है। सिर्फ क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। गलत नहीं करना है, बिल्कुल सही ही करना है। तो जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हो आप उसको बढ़िया से पढ़ो। तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म। देखो, एक वीडियो मैंने पहले बना रखी है फोरियर ट्रांसफॉर्म की, उसकी हमने सारी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी और एक क्वेश्चन भी किया था, 1-2 क्वेश्चन हमने। सेम ऐसे ही इसको हम करने वाला है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और इसके क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं घर से अपने, जो भी बुक है आपके पास। अगर बुक नहीं भी है तो आप मैथमेटिकल फिजिक्स की कोई भी बुक उठा सकते हैं, उसमें से आप कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली जो इंडियन एडिशन की मैं बात करूँ तो HK दास आपकी बुक है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा कोचिंग ले रहा है किसी इस नेट जेआरएफ की या जैम की या फिर जेस्ट की, जो भी एग्जाम है उसकी कोचिंग ले रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को जरूर बताएं। उसी हिसाब से फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको कि किस हिसाब से आपको पढ़ाना है। कोचिंग अगर ले रहा है तो, अगर कोचिंग नहीं ले रहा है तो मेरे को सारी चीज़ें करवानी पड़ेंगी। अगर कोई बंदा कोचिंग ले रहा है तो साथ में मैं न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करूँगा, फिर थ्योरी पार्ट कम पढ़ाऊँगा, क्योंकि थ्योरी पार्ट तो वहाँ भी पढ़ा देते हैं आपको। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जो आदमी कोचिंग कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, वो भी साथ में लिख दें एक बार जरूर से जरूर, ताकि मुझे पता लग जाए कि कितनी कोचिंग आपने कर रखी है, कितना पढ़ाई कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको आगे पढ़ाऊँ। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की सबसे पहले क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है और कहाँ पे यूज आता है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्म का मतलब एक ट्रांसफॉर्म करना, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करना। तो वेरिएबल अब इसमें जो है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आएगा। जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म में तो रियल वेरिएबल आ रहा था, इसमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx, इसको हम ऐसे लिखेंगे, और उसको मैं लिख रहा हूं f ऑफ, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे s, चलो s वेरिएबल जो ज्यादातर बुकों में यूज होता है, s वेरिएबल मैं यूज कर रहा हूं। तो आपके पेपर में सीधा s के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो s ही ज्यादातर वेरिएबल यूज होता है। s ये है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल तो आपको पता है क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। देखो, यहां से x से s में चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब ट्रांसफॉर्म जो है कहाँ पे काम आते हैं, आपके डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के काम आते हैं। इनसे जो है बहुत इजीली डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी सोल्व हो जाती है, अप टू सेकंड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव में थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा, फोर्थ डेरिवेटिव में थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा। अगर बाउंड्री कंडीशन गिवन है तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म से आप इजीली उसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं अप टू सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, fs को क्या लिखेंगे हम, देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx क्या है, fs, और उसको हम लिखेंगे 0 से इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ sx fx एंड dx। ये आपको याद रखना है, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, इंटीग्रल फॉर्म इस ट्रांसफॉर्म की याद रखनी है। इसी से सारी चीजें सोल्व होंगी आपकी। अगर कोई प्रॉपर्टी आपको याद नहीं आ रही है तो ये फॉर्मूला आपको याद जरूर करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी यहां से निकल जाएगी, सारी की सारी प्रॉपर्टी निकल जाएगी। लेट्स से ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx। लेट्स से हमें प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं, तो 1-2 मैं प्रूव कर देता हूं प्रॉपर्टीज। अगर हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है 1 का,
मतलब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे हम, 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस एक्स डी एक्स। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन आपको पता है, आपकी थोड़ी सी मैथमेटिकल स्किल्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए इस केस में। इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, 12th क्लास का एक बार रिवाइज कर लें आप अच्छे से। इंटीग्रेशन स्किल्स जो है वो भी इसमें ज़्यादातर यूज होती है बाय पार्ट्स वाली और एक्सपोनेंशियल वाली, वो ज़्यादातर यूज होती हैं, तो उनको एक बार रिवाइज कर लें आप। एक ही फंक्शन है तो इंटीग्रेशन है एक्सपोनेंशियल का वही होता है, ई की पावर एस एक्स ही आ जाएगा और नीचे आ जाएगा माइनस ऑफ एस, 0 से इनफाइनाइट। यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट होगी हमारे पास। अब ये -1 अपॉन एस जो है मैं बाहर ले लेता हूँ, ऊपर वाली लिमिट हम पुट करेंगे ई की पावर माइनस एस इंटू इनफाइनाइट, तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट बन गया, माइनस में ई की पावर माइनस ऑफ 0, तो 0 आ गया। ठीक है, तो ये 1 अपॉन एस। अब ई की पावर इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट होता है, तो माइनस इनफाइनाइट क्या होगा 1 अपॉन इनफाइनाइट जो कि 0 आता है, तो ये 0 लिख देता हूं मैं, और ई की पावर 0 हो गया 1, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो 1 अपॉन में एस। तो ये एक प्रॉपर्टी होगी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कांस्टेंट इज 1/s। ठीक है, कांस्टेंट का कोई भी कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट हम यूज कर सकते हैं कोई भी k, तो k यहाँ पे आ जाएगा सिंपल, और k यहाँ पे भी, और k यहाँ पे भी। ठीक है, तो k साथ में रहेगा और 1/s और आ जाएगा साथ में। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है कांस्टेंट की लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने की। अब हम पढ़ेंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x, इसका क्या होगा अगर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास x है, तो 0 से इनफाइनाइट x इंटू में ई की पावर माइनस ऑफ एस एक्स डी एक्स। तो इसमें बाय पार्ट आपको यूज करना है। सेकंड जो है कौन सा होगा फंक्शन, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, आइलेट से हम यूज करते थे, ये आइलेट से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री और ये एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो हमेशा ये सेकंड पार्ट होगा, ये फर्स्ट पार्ट होगा। तो बाय पार्ट इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, पहला पार्ट यूं का यूं, दूसरे का इंटीग्रेशन कर दो माइनस एस एक्स डिवाइड बाई माइनस एस, इसमें लिमिट पुट कर दो 0 से इनफाइनाइट, माइनस साइन के साथ फिर से इंटीग्रेशन, पहला पार्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो आ गया 1, इसका दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस एस एक्स डिवाइड बाई माइनस एस, और दोबारा से फिर इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो देखो पहले में इनफाइनाइट हम पुट करेंगे और यहाँ पे भी इनफाइनाइट हो गया, तो 0 इंटू में इनफाइनाइट 0 आ गया। अब 0 दूसरे लोअर लिमिट में भी 0 है, x की जगह 0 पुट करेंगे तो भी 0 आएगा। ठीक है, माइनस साइन 0 से इनफाइनाइट, या फिर इसको इंटीग्रेशन आप कर ही देते, माइनस साइन ये बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 1 अपॉन में s ई की पावर माइनस एस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो 1 अपॉन में s, और सेम ऐसे ही ई की पावर माइनस एस एक्स डिवाइड बाई माइनस एस, 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो सेम इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल का वही होता है इंटीग्रेशन। तो यहां से ये बन गया 1 अपॉन में s है, ये 5 नहीं है, ये ध्यान रखना है, और एस स्क्वायर बन जाएगा, माइनस साइन और है, ये भी माइनस मैंने लगा दिया। अभी इसकी लिमिट पुट करेंगे ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, माइनस में ई की पावर 0, तो वही ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, और माइनस का 1 है तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में एस स्क्वायर। तो x का इंटीग्रेशन, x का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया 1 अपॉन एस स्क्वायर। 1 का कितना आया था, 1 अपॉन एस आया था। तो सिमिलरली हम आगे कर सकते हैं, अगर तुम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा, ऊपर 2 फैक्टोरियल आएगा और नीचे एस क्यूब आएगा। ठीक है, तो सिमिलरली लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x की पावर n कितना आ जाएगा, गामा फंक्शन n प्लस में 1 डिवाइड बाई s की पावर n प्लस 1। गामा फंक्शन है, गामा फंक्शन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा बीएससी क्लास में, उसकी प्रॉपर्टीज मैं बता देता हूँ। गामा n प्लस 1 जो है वो किसके बराबर होगा, n फैक्टोरियल के बराबर। गामा फंक्शन कैसा होता है, इंटीग्रेशन फॉर्म में अगर लिखूँ मैं, x की पावर n माइनस में 1 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, 0 से इन्फिनिटी, ये गामा फंक्शन हो गया हमारा। और एक प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी बता दी है, गामा n प्लस 1 जो है किसके बराबर होगा, n फैक्टोरियल के, इफ n इज इंटीजर। अगर इंटीजर नहीं है तो क्या होगा फिर, तो गामा n प्लस 1 किसके बराबर होगा, n इंटू में गामा n, और गामा
हाफ की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी रूट पाई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गामा फंक्शन के बारे में था। अगर इंटीजर नहीं आता है तो फैक्टोरियल आप नहीं निकाल सकते हो, तो गामा हाफ की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे आपको पूछ लें गामा 5/2 कितना होगा, गामा 5/2 कितना होगा, तो यहाँ पे आएगा 3/2, तो 3/2 इंटू में गामा 3/2 और गामा 3/2 फिर 1/2 इंटू में गामा हाफ और गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई, तो √3 डिवाइड बाई 4 बन गया गामा 5/2। तो गामा फंक्शन आपको याद रखना है, इसकी प्रॉपर्टीज एक दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। इंटीग्रेशन बेसिस पे, इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गामा फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपना। ठीक है, तो x की पावर n का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है गामा n+1 डिवाइड बाई s की पावर n+1। देखो ये प्रॉपर्टी आपको याद नहीं आ रही है तो आप सीधा इंटीग्रेशन स्किल से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास टाइम काफी होगा वहां पे, और जो स्पेस मैंने बता रखी है स्पेस आपको कम मिलती है, तो पेंसिल यूज जरूर करना। आप वहां पे पेन से मत करना, क्योंकि रफ वर्क के लिए और कोई पेपर आपको नहीं मिलेगा, फिर ऑफलाइन एग्जाम होता है। तो स्पेस सेविंग आपको करनी है, पेंसिल से आपको यूज करना है, इरेजर पेंसिल साथ में लेके जाएं अपना। ठीक है, सबसे बढ़िया ये रहेगा, नहीं तो पेन से करोगे तो जगह नहीं बचेगी, फिर आप कहोगे पेपर छूट गया हमारा, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है। क्वांटम मैकेनिक्स के काफ़ी लेंदी क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है उसमें से, तो वो तो फिर पूरा 1 पेज तो वही ले लेगा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, साफ साफ करें उसको। और ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। अगर प्रॉपर्टी ध्यान नहीं आ रही तो इंटीग्रेशन स्किल यूज करो और उसको निकालो। नेक्स्ट फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ थर्ड प्रॉपर्टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ax, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ax, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस हाइपरबोलिक x, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ax, सॉरी कोस ax तो हो गया ऑलरेडी, साइन हाइपरबोलिक x लिख लो। हाइपरबोलिक फंक्शन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, देखो अगर आपको याद नहीं आ रही है प्रॉपर्टी तो मैं कह रहा हूं इंटीग्रेशन से आप कर सकते हैं इसको। इंटीग्रेशन से मैं एक करके दिखा दूंगा आपको इंटीग्रेशन से कैसे होता है। बाकी आपको प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही तो इंटीग्रेशन स्किल से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको याद तो करनी पड़ेगी। क्वेश्चन को टाइम सेविंग करने के लिए आपको प्रॉपर्टी तो याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो साइन आ जाए यहां पे, और कोस, साइन और कोस में एक ही डिफरेंस है, नीचे तो हिस्सा तो सेम ही आएगा, s² प्लस में a² दोनों के अंदर ही, और इनके अंदर दोनों के अंदर नीचे माइनस साइन आएगा। ठीक है, अब साइन के केस में आएगा a और कोस के केस में आएगा s, ये आपको ध्यान रखना है। देखो s से यहां पे s मत कर देना, ये उल्टा है। ठीक है, याद करने की ट्रिक ये है, उल्टा है इसका, यहाँ पे s है लेकिन यहाँ पे s नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक c है तो यहाँ पे s आएगा, CS। कंप्यूटर साइंस वाले कंप्यूटर साइंस से आपको याद कर सकते हैं CS, और यहाँ पे SA, मेरे नाम से SA से स्टार्ट होता है तो SA आप याद कर सकते हैं इसको। सिमिलरली कोस हाइपरबोलिक में अगर कोस में s आया तो हाइपरबोलिक में भी s आएगा, यहाँ पे a आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले थे, s² प्लस a² नीचे आ रहा है दोनों में, ओनली नॉन हाइपरबोलिक में, और हाइपरबोलिक में माइनस साइन के साथ आ रहा है s² माइनस में a²। तो ये आपको ध्यान रखने हैं सारे फॉर्मूले। अगर याद नहीं आ रहे हैं तो कैसे सोल्व करना है आपको, देखो एक मैं बता देता हूं आपको कि साइन ax को हम कैसे लिख सकते हैं, e की पावर ax आयोटा ax प्लस माइनस आएगा माइनस ax और डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो ये साइन ax का फॉर्मूला है हमारा कि e की पावर आयोटा ax क्या होता है, कोस ax प्लस में आयोटा साइन ax। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस करेंगे, e की पावर आयोटा ax क्या बनेगा, ये तो सेम माइनस में आयोटा साइन ax, तो इसमें से ये माइनस करना है, तो ये माइनस वाला ये प्लस हो गया, ये कट गया, ये बच गया 2 आयोटा, सॉरी 2 आयोटा आएगा यहाँ पे, a नहीं आएगा, 2 आयोटा। ठीक है, तो ये बन गया 2 आयोटा साइन ax, तो ये 2 आयोटा से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कोस के केस में यहाँ पे प्लस साइन आएगा और आयोटा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना आपको। तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकालेंगे। साइन ax का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा हम प्रूव करें, जस्ट प्रॉपर्टी और कुछ नहीं, ये हम आंसर प्रूव करेंगे, ये आंसर आएगा।
तो हमारी जो डेफिनेशन है वो यूज कर रहे हैं हम e की पावर माइनस एस एक्स और मल्टीप्लाई में ये पूरा हिस्सा आएगा e की पावर आल्टा ए एक्स माइनस में e की पावर माइनस आल्टा ए एक्स और ये आ गया इसका वेरिएबल। ठीक है, तो ये अपॉन 1/2 आल्टा बन गया और इन दोनों को मर्ज कर लो और इन दोनों को मर्ज कर लो तो दो इंटीग्रेशन यहाँ पे बन गए 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस साइन के साथ ही रखना है तो माइनस एस और इसमें ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया बाहर। इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन के साथ e की पावर माइनस कॉमन ले लिया फिर से एस एक्स और था ना तो x इसमें बाहर ले सकते हैं हम दोनों में कॉमन और इसमें भी s और माइनस बाहर ले लिया तो प्लस का बचेगा आल्टा a और ये x dx। ठीक है, आप इसको इंटीग्रेट हमें करना है और सॉल्व करना है, बस ये हमारा बन जाएगा, आंसर आ जाएगा अपने आप ही। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ जरा, 1/2 आल्टा सेम वही एक्सपोनेंशियल का जो होता है सेम एस माइनस आल्टा ए एक्स डिवाइड बाई माइनस साइन के साथ पूरा का पूरा हिस्सा ये बन गया 0 से इनफाइनाइट माइनस साइन है बीच में तो माइनस ही आ जाएगा माइनस एस प्लस आल्टा ए एक्स डिवाइड बाई एस प्लस आल्टा ए विद माइनस साइन माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब इसमें लिमिट हमें पुट करनी है तो 1/2 आल्टा लिमिट हम पुट करेंगे इनफाइनाइट तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट हो गया जो कि 0 हो जाएगा और तो लोअर लिमिट आएगी सिर्फ 0 वाली तो 0 हम पुट करेंगे लोअर लिमिट तो माइनस साइन के साथ हम पुट करेंगे तो एक माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस साइन के साथ आ जाएगा 1 में एस माइनस आल्टा ए। ठीक है, सिमिलरली हम इसमें करेंगे तो लोअर लिमिट के साथ आएगा ये तो लोअर लिमिट के साथ तो माइनस साइन आएगा एस प्लस आल्टा ए। ठीक है, अब इनका हम क्या कर लेंगे एलसीएम हम ले लेंगे तो एलसीएम ले लो इन दोनों का 1/2 आल्टा तो एलसीएम हम ले लिया तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो s प्लस आल्टा ए यहाँ पे s प्लस आल्टा ए नहीं है तो इससे मल्टीप्लाई s प्लस आल्टा ए माइनस में ये अब माइनस में आ रहा है तो ब्रैकेट लगा लेना पहले ही अपना ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैथमेटिकल स्किल आपको सुधारनी पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन जो है गलत नहीं होंगे आपके बस अगर आपकी मैथमेटिक्स बढ़िया है तो। ठीक है, तो सबसे अपना मेन काम जो है मैथमेटिक्स स्किल्स को बढ़ाना है आपको तो ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इंटीग्रेशन की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। 12th क्लास का एक बार रिवाइज कर ले पूरा इंटीग्रेशन पार्ट जो है स्पेशली बाय पार्ट वाला और जो हम एक्सपोनेंशियल वाला जो पार्ट है उसको एक बार रिवाइज कर ले जरूर। ठीक है, और लिमिट कैसे पुट करते हैं तो एस ये माइनस का है ये प्लस का है ये कैंसिल हो जाएगा ये भी प्लस का हो गया ये भी प्लस का हो गया 2 आल्टा ए हो गया ऊपर और नीचे आ गया अपना 2 आल्टा और a माइनस बी ए प्लस बी तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर तो एस स्क्वेयर माइनस साइन के साथ इसका स्क्वेयर आल्टा का स्क्वेयर क्या होता है -1 तो ये माइनस ऑलरेडी था ये प्लस हो जाएगा ए स्क्वेयर आल्टा से आल्टा कैंसिल 2 से 2 कैंसिल तो ये बन गया a/में एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर जो अपना आंसर आया था वही आ गया। ठीक है, तो आपको अगर प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही है तो ये सब सोल्व करना पड़ेगा आपको पूरा ये ध्यान रखना है फिर क्योंकि इसमें टाइम लग रहा है काफ़ी सोल्व करने में तो इससे अच्छा आप प्रॉपर्टी ही याद कर लें। तो कोई ट्रिक से आप याद कर सकते हैं साइन हो तो a कोस हो तो s। ठीक है, सिमिलरली हाइपरबोलिक फंक्शन में हाइपरबोलिक फंक्शन हो तो उसकी डेफिनेशन आपको पता होगी, नहीं हो तो मैं बता देता हूँ जरा क्या होती है कि जैसे हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किए हैं वैसे ही हाइपरबोलिक में आल्टा नहीं आता है। जैसे कोस हाइपरबोलिक x है तो उसके अंदर e की पावर ax है तो ऐसे डिवाइड बाय 2 ये सिंपल डेफिनेशन है इसकी। तो हाइपरबोलिक में यहाँ पे आल्टा नहीं आता है, बस ये फर्क है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। तो इससे अच्छा आप फॉर्मूला ही ध्यान रख लो क्योंकि काफ़ी फॉर्मूले हो जाते हैं फिर तो बढ़ता इंटीग्रेशन और बड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको नहीं तो फिर काफ़ी टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा है फॉर्मूले याद कर लो आप सारे के सारे। तो साइन ट्रिग्नोमेट्री साइन और कोस दो फंक्शन है, इनको आपको अच्छे से लैप्लास ट्रांसफॉर्म आना चाहिए। साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक ये दो फंक्शन और है, इनके भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी तो उसमें डेरिवेटिव तो आएगा ही आएगा तो इसका हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म याद करेंगे।
याद नहीं करना है आपको, इसको आपको इंटीग्रेशन की स्किल्स आपको दिखानी है यहाँ पे, इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो ये है हमारा डेरिवेटिव ऑफ df/dx। तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसका? इन टर्म्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx, इसके टर्म्स में हम इसको निकालेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इक्वल टू, मैं लिख देता हूं fs है। ठीक है, तो इसके टर्म में हम इसको निकालेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें। तो इसको पहला पार्ट मान लो, इसका दूसरा पार्ट मान लो, तो इंटीग्रेशन तभी तो होगा बाय पार्ट के अंदर इंटीग्रेशन। तो पहला पार्ट यूं का यूं, दूसरे का इंटीग्रेशन fx बन जाएगा सिंपल, और लिमिट हम पुट करेंगे 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, माइनस साइन 0 से इनफाइनाइट। पहले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो माइनस एस जो है आगे आ जाएगा, तो प्लस का एस ई की पावर माइनस एस एक्स, और ये बन गया एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये क्या बन गया? एफ एस बन गया, क्योंकि ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स हमारे पास आ गया। ठीक है, यहां पे अगर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास गिवन है कि 0 और इनफाइनाइट पे कितना है, अगर इनफाइनाइट पे तो ऑब्वियसली 0 हो ही जाएगा। ये पार्ट जो है इनफाइनाइट हम पुट करेंगे तो 0 आ ही जाएगा, और 0 हम पुट करेंगे तो एफ ऑफ 0 आ रहा है। अगर ये 0 गिवन है तो ही इसको 0 पुट करना है, अगर नहीं गिवन है तो 0 नहीं पुट करना है, सेम यही रहेगा हमारा। ठीक है, तो ये बन गया s इंटू में एफ एस। ठीक है, ये आ गया इंटीग्रेशन। 0 को इसको हटा देते हैं, तो माइनस साइन के साथ आएगा एफ ऑफ 0। ठीक है, तो ये आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन। सिमिलरली सेकंड डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन हमें करना है, और थर्ड डेरिवेटिव का भी इंटीग्रेशन हमें करना है। सेकंड डेरिवेटिव तक आपको याद रखना है। सेकंड डेरिवेटिव में 2 बार इंटीग्रेशन आएगा। 2 बार कैसे? एक बार तो यहीं पे करना पड़ेगा, और एक बार और करना पड़ेगा इसका। तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसे बनेगा? फिर इसका अगर डेरिवेटिव का हमें पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है 0 पे, इनफाइनाइट पे तो 0 हो ही रहा है ना। 0 पुट करेंगे तो ये तो हो गया 1, इसके अंदर और पुट करना है, तो डेरिवेटिव हो, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं f प्राइम 0, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, इसका दोबारा से बाय पार्ट हमें लगाना पड़ेगा। इसको पहला फंक्शन मान लो, इसको दूसरा फंक्शन मान लो। तो पहला यूं का यूं, दूसरे का इंटीग्रेशन, तो एफ एक्स बन गया, उसकी लिमिट पुट कर देंगे हम 0 से इनफाइनाइट। माइनस साइन के साथ पहले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन एस अलग आएगा, माइनस एस, तो ये हो गया प्लस एस, और 0 से इनफाइनाइट ए की पावर माइनस एस एक्स, और ये बन गया एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? एफ एक्स। ठीक है, तो माइनस ऑफ थोड़ा सा, क्योंकि आपको अगर फॉर्मूले याद नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन आपको करना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन थोड़े लेंथी पड़ेंगे, और लेंथी पड़ेंगे तो टाइम सेविंग हमें करनी है, तो किसी तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। एस इनफाइनाइट हम पुट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, और 0 हम पुट करेंगे तो 0 और आएगा यहाँ पे एस और एफ ऑफ 0। ठीक है, e की पावर 0 तो 1 होता है ना, इनफाइनाइट में तो ये टर्म 0 होगी, तो पूरी टर्म 0 होगी। सेम ये क्या बन गया? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, देखो ये एस से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो एस स्क्वायर और फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। ये फॉर्मूला आपका बन गया सेकेंड डेरिवेटिव का। सेकेंड डेरिवेटिव का फोरियर ट्रांसफॉर्म, सॉरी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऐसे निकलेगा आपका। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था, डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने में ये काफ़ी काम आएगा आपका। तो ये आपको ध्यान रखना है कैसे किया है मैंने, इंटीग्रेशन स्किल्स को यूज करते हुए इसको सोल्व किया है हमने। ठीक है, सिमिलरली इंटीग्रेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे हम? तो एफ एक्स डी एक्स, इसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर निकालना है तो कैसे हम इसको सोल्व करेंगे? तो कैसे सोल्व करेंगे? लेट्स से इसको मैं मान लेता हूं कुछ भी दूसरा फंक्शन जी एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स क्या बन जाएगा? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। अब हमें पता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? माइनस ऑफ एफ 0 प्लस में एस इंटू में एफ एस, ये होता है, यही होता है ना आपका। ठीक है, अब यहां पे एफ एस क्या है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी, क्या है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स, और जी एक्स को मैंने क्या लिखा है? सॉरी डी एक्स नहीं आएगा, जी एक्स ओनली, और जी एक्स को मैंने क्या लिखा है?
इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। तो हमें इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अगर इसकी वैल्यू हमें 0 गिवन है तो सिंपल इसको हम क्या करेंगे, तो डी जी बाई डी एक्स क्या है, एफ एक्स के बराबर, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लैप्लास, ये अगर 0 नहीं गिवन है तो ये आपको ऐसे ही रखना है, प्लस में एस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स, जो हमें निकालना था, जी एक्स का क्या है, इंटीग्रेशन का जो हमें निकालना था एक्चुअल में, वो एफ एक्स डी एक्स। ये आपकी डेफिनेशन आ गई लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन की। तो इसको इधर ले आते हैं और ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एस, ठीक है, और ये प्लस में एफ ऑफ 0 और डिवाइड बाई एस, और ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का क्या आएगा, नीचे आएगा एस और ये प्लस में आएगा, डेरिवेटिव में माइनस साइन में आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस थोड़ा सा स्किल आपको इंटीग्रेशन की यूज करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी हो गया और डेरिवेटिव का हमने पहले ही कर लिया था। तो इस पे हम एक दो क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, जरा कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो एक प्रॉपर्टी और है इसके अंदर, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम जिसको हम बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा कि अगर आपके पास ऐसा आ जाए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर, कोई भी फंक्शन हो ए एक्स और एफ एक्स और साथ में दे दें आपको, एफ एक्स और साथ में दे दें, तो आप प्रॉपर्टी की मदद से सीधा कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी याद नहीं है तो आप इंटीग्रेशन यूज करो, वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। प्लस साइन के साथ है, ये ध्यान रखना है। तो देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ई की पावर माइनस एस एक्स और ई की पावर ए एक्स और एफ एक्स डी एक्स, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऐसे ही तो आएगा, है ना। तो ये एक्सपोनेंशियल दो हिस्से हैं, तो इनको आप कंबाइन कर सकते हैं, माइनस साइन बाहर रखना है, एक्स भी रखना है, और एस माइनस में ए आ गया, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास एस है, एफ एस है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा एफ ऑफ एस माइनस में ए, माइनस साइन हो जाएगा ए। तो ये है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इसका एफ ऑफ एस माइनस में ए। तो एफ एस हम निकाल सकते हैं सीधा, इसका हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म सीधा निकालना है। अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो एस में ए माइनस कर देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी थी एक थोड़ी सी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम जिसको हम बोलते हैं, तो ये आपके काम आ सकती है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके। अगर x हो साथ में फंक्शन, यहां पे x हो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एफ एक्स, तो इसका क्या बनेगा फिर, माइनस ऑफ आयोटा एस, या फिर आपको इसको निकाल सकते हैं बाई पार्ट यूज करके, इस x को खत्म करना है किसी तरीके से, तो वैसे आप कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही तो प्रॉपर्टी में सीधा लिखवा देता हूं आपको कि x की पावर n हो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस ऑफ 1 की पावर n, और nth डेरिवेटिव करना है एफ एस का, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एस हमें करना है। तो ये है एफ एस क्या है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म, एफ एक्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है, तो उसका जितना भी ये पावर है उतना ही बार डेरिवेटिव हम कर देंगे और ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो सीधा इंटीग्रेशन स्किल आपको यूज करनी है और इसको सोल्व करना आपको, ठीक है। तो जैसे एक दो क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको कैसे हैं। जैसे जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है तो वो तो आप कर ही सकते हैं सीधे के सीधे। जो CSIR नेट JRF में क्वेश्चन आए हुए हैं वो एक दो मैं करवा देता हूं आपको। देखो एक प्रॉपर्टी और रह गई वैसे हमारी, जो पीरियड वाली है, पीरियोडिक अगर फंक्शन है हमारे पास तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे। x प्लस एन टी जो है किसके बराबर है, अगर एफ एक्स के बराबर है तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स क्या होगा, तो ये बनेगा 1 अपॉन ई की पावर माइनस ऑफ एस टी 0 से t एफ एक्स और ई की पावर माइनस एस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका नया बन के आ रहा है अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो, अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो ये फॉर्मूला यूज होगा। तो ये ध्यान रखना है, टी बी द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड लिखो या फिर पीरियड लिखो, कोई जरूरी नहीं है टाइम पीरियड लिखना आपको। मतलब उस टाइम के बाद, उस पीरियड के बाद उस फंक्शन की वैल्यू रिपीट हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, सेम वही आ रही है, ठीक है। तो उस केस में ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अगर इसका प्रूफ आपको चाहिए तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं, 0 से इनफाइनाइट को हम ऐसे तोड़ लेंगे, 0 से टी, टी प्लस 2t
2t प्लस 3t। अब आप देखोगे अगर इसका वेरिएबल हम चेंज कर दें, x से हम क्या यूज कर लेंगे, x प्लस में t कर लेंगे, तो उसको नया वेरिएबल मान लेंगे y। तो ये इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन, सारे इंटीग्रेशन सेम आएंगे 0 से t करके साथ में, ठीक है। प्लस में इनके साथ कुछ कोफिशिएंट और आएगा, जैसे e की पावर माइनस में यहाँ पे आएगा st, इसके साथ आएगा e की पावर माइनस 2st। सिमिलरली इनके साथ भी और भी आएंगे। अब वेरिएबल हम चेंज करेंगे तो उसमें हम जीपी सीरीज लगाएंगे, और जीपी इनफाइनाइट जीपी के सीरीज का सम क्या होता है, 1 अपॉन में 1 माइनस में r की पावर 1 माइनस में r, सिर्फ r यूज करना, r विद द कॉमन रेशियो। तो r ये है हमारे पास, ठीक है। प्रूफ वैसे आप कर सकते हैं, इसका प्रूफ पेपर में नहीं आते हैं तो प्रूफ से अच्छा है आप इनको फॉर्मूले को सीधा याद कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा उसके लिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं होते हैं तो आपको करना पड़ेगा, सोल्व इसको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है CSIR नेट JRF में, कोई भी बुक आप यूज कर सकते हैं जिसके अंदर क्वेश्चन दे रखे हों लास्ट ईयर के या फिर उससे भी लास्ट ईयर के, तो वैसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे पीरियोडिक फंक्शन का ही क्वेश्चन आया हुआ है एक बार दिसंबर 2011 के अंदर, और वो लिखा क्या है, fx की वैल्यू है हमारे पास 1 और 0। 1 कब है, जब x की वैल्यू 2n से 2n प्लस 1 तक है तब, और n जो है यहाँ पे 0 1 2 3 है, और 2n प्लस 1 से 2n प्लस 2 तक है 0 वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इसका ग्राफ भी हमारे पास गिवन है, तो ग्राफ कुछ ऐसा है इसका कि पहले ऐसे है, फिर बीच में रेस्ट में है, फिर ऐसे, फिर से ऐसे, फिर से ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये 1 है, ये 0 है, फंक्शन इधर x की वैल्यू, इधर फंक्शन है। तो इसका पीरियड ये है 1 2 3 4 5। पीरियड कितना होगा इसका, देखो यहां से यहां तक जो ये है पैटर्न, यही फॉलो हो रहा है बाद में भी, आगे भी। तो पीरियड इसका कितना है, 2 है। तो इस t की जगह हम पुट कर देंगे यहाँ पे कितना, 2 हम पुट कर देंगे, बस आपको कुछ नहीं करना, और बाकी 2 हम पुट करेंगे, 0 से ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, और 0 से 2, ठीक है। अब 0 से 2 तक फंक्शन की वैल्यू कैसे कैसे वेरी कर रही है, तो 0 से 2 तक, तो 0 से 1 तक तो है फंक्शन की वैल्यू 1, और 1 से 2 तक है 0, तो 0 से 1 ही बन जाएगा सिंपल यहाँ पे, और fx की वैल्यू 1। तो बस इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ऐसे लैपलास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म के, तो अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे तो आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, 3.5 नंबर का नुकसान हो जाएगा आपका पूरा। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स स्किल्स को सुधारना है, इंटीग्रेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने हैं, और इस क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करनी है आपको, इंटीग्रेशन इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है आपको। देखो मैं तो कितने क्वेश्चन करवा सकता हूँ आपको, 1 या 2 3 क्वेश्चन आपको करवा सकता हूँ, बाकी क्वेश्चन तो आपको खुद से करने पड़ेंगे, ट्राई आपको करने ही पड़ेंगे, तभी आपका पेपर क्लियर हो पाएगा। मैं तो कितने भी करवा लो चाहिए, उससे कुछ नहीं होना, जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, इसमें कोई भी जैसे आया हुआ है वो पेपर में हम देख लेते हैं, कहीं से भी आप उठा सकते हैं इन क्वेश्चनों को, और वहां से आप सोल्व कर सकते हैं इनको। जैसे हमारे पास गिवन है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t sin पाई t, अच्छा इसका हमें निकालना है। देखो हमारे पास गिवन है, ये आपका आया हुआ है, शायद गेट में पेपर में आया हुआ है, गेट 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है ये, कि लैपलास ट्रांसफॉर्म fx हमारे पास गिवन है साइन ऑफ पाई x, ठीक है। और इसका हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म भी गिवन है, कितना है, पाई अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में पाई स्क्वायर, आप निकाल सकते हैं, वैसे यही आएगा, है ना। साइन है, एस है तो ए आता है, ए इसमें पाई है, तो ये लैपलास ट्रांसफॉर्म हो गया इसका। तो हमें निकालना है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स साइन पाई एक्स, ठीक है। एक्स साइन पाई एक्स हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म इसका निकालना है। तो देखो अभी हमने प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स की पावर एन एफ एक्स क्या होता है, तो -1 की पावर एन और nth डेरिवेटिव ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स,
ठीक है। तो एफ एक्स का हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है पाई अपॉन में एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। अब यहाँ पे पावर कितनी है, एक पावर है, तो एन की जगह आपको पुट करना है, एक पुट करना है। सीधा आपको ये फॉर्मूला आपका याद है तो सीधा आप कर देंगे यहाँ से, तो -1 आ जाएगा और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एस। तो इसको आपका डेरिवेटिव करना है इसको, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन यूं का यूं, पाई भी यूं का यूं। अब इसके ऊपर लेके जाएंगे तो एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर -1 बन गया और उसका डेरिवेटिव हमें करना पड़ेगा। फिर पावर रूल लगाओ पहले। तो देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही काम आएंगे यहाँ के अंदर, तो दोनों ही आपको सुधारने पड़ेंगे। अगर आपको इसमें वीकनेस आपको नजर आ रही है तो 12th क्लास की मैथ उठा लें, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। तो पावर आगे आएगी तो -1 आगे, तो ये प्लस हो गया और एक पावर और कम हो जाती है तो पावर कम होगी तो नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसके अंदर घुसेंगे तो इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s और पाई स्क्वायर का 0, क्योंकि s के रेस्पेक्ट में ही हम कर रहे हैं ना। तो ये सिंपल बन गया 2s पाई 2 पाई s डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया। तो अगर आपको फॉर्मूले और प्रॉपर्टी आपको याद है तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत ही आसान आपके लिए बन जाएगा। और बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सबसे इजी 3.5 नंबर आप इजीली ले सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा इंटीग्रेशन स्किल और डिफरेंशिएशन स्किल आपको सुधारनी पड़ेगी, ठीक है। तो 12th क्लास की डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बुक उठा लें एलिमेंट्स की, और उसके वो क्वेश्चन है वो सारे एक बार सोल्व करके देख लें। अगर आपकी वीक है तो, अगर वीक नहीं है तो सीधा इसके क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और इसके क्वेश्चन आप कहाँ से करेंगे, HK दास ले लें या फिर कोई भी कोचिंग में आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे बुक आपको प्रोवाइड की गई होगी, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूँ तो वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा और वहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा और वहाँ पर आप डेली उनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये पेपर नहीं तो अगला CSR जो जून में होता है उसको तो आप क्लियर कर लेंगे मेरी वजह से, ये भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन मैं आपको चलो दे देता हूं, आपको घर से ट्राई करने हैं और उनके आंसर मेरे को बताने हैं आपको, ठीक है। हिंट भी मैं दे देता हूं साथ के साथ उन क्वेश्चनों के आपको कैसे सोल्व करने हैं। उनको लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो मेरे पास है ऑलरेडी, तो वो मैं उनमें से 1-2 क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूं। जैसे हमारे पास गिवन है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, तो देखो इनवर्स कैसे निकालेंगे, वही लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपको आता है तो इनवर्स भी निकाल लेंगे आप। तो हमारे पास गिवन है 1/s² डिवाइड बाई s+1, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे कैसे, या तो एक तरीका ये है कि इन दोनों को अलग अलग सेपरेट हम कर लें, ऐसे 1/s² और s+1 को हम लिख लें a/s² प्लस b/में s+1। a और b की वैल्यू निकाल लो और फिर आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो 1/s² किसका आएगा, x का आएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और या फिर t का आएगा, और ये एक्सपोनेंशियल ऑफ -x, a है या पे 1 है तो -x आ जाएगा। तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म बन गया t का, प्लस में ये कोफिशिएंट कुछ आएगा साथ में, ये नहीं है कि इसको हटा देना, तो b(e⁻t) प्लस में कुछ कांस्टेंट c इंटीग्रेशन का, या फिर जो भी a और b की वैल्यू आएगी उसी के अंदर आ जाएगा। ये c नहीं रिपीट करना आपको। तो ये ऐसे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पहले ही यूज करके आप इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो। अब और क्वेश्चन है, जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है 6t² और +3 sin 4t, इसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है CSR जून 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सिंपल, आपको इसमें तो कुछ भी नहीं करना, x² t है यहाँ पे, t गिवन है तो ये कंफ्यूज नहीं हो रहा है, उसमें x हमने किया था, t कर रखे हैं यहाँ पे, तो x और t सेम ही है, वेरिएबल है जस्ट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको करना है, ये कुछ क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको, 2 क्वेश्चन ये आपको सोल्व करने हैं। तो और भी क्वेश्चन मैं दे सकता हूँ, जैसे हमारे पास है
कोस स्क्वायर ए एक्स, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस स्क्वायर ए एक्स, या फिर एक क्वेश्चन ये है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 एक्सपोनेंशियल 3x प्लस 5x की पावर 4 माइनस 4 कोस 3x, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है। तो प्रॉपर्टी यूज करो और सीधा आंसर आप लिख सकते हैं इसके अंदर, जो भी आंसर आपका आया। देखो एक्सपोनेंशियल है प्लस साइन के साथ, तो आप यूज करना है आपको प्रॉपर्टी अपनी, और x की पावर 4 है तो उसमें भी मैंने प्रॉपर्टी बता रखी है गामा वाली, और कोस की तो आपको पता ही है, कोस है तो s आता है ऊपर, s क्या है जो भी नया वेरिएबल है अपना s, और डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए क्या है इसमें 3 है तो एस स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा नीचे, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। इसका आपको गामा फंक्शन वाला करना है, और ये एक्सपोनेंशियल है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जैसे हमने किया था सेम वैसे ही करना है आपको, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से हो गया है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। आप इस पे क्वेश्चन ट्राई करें, इन तीनों क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आप अगर भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में आपको बताएं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लें, एग्जाम ट्रैक सेंटर के नाम से है टेलीग्राम ग्रुप, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लिंक ज्वाइन कर सकते हैं।